वेलकम बैक। अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने एक वीडियो पैगाम के जरिए धमकी दी है कि सूबे में गैर एलानिया लोड शेडिंग कम ना की गई तो वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। विफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए उन्होंने आज यानी जुमेरात तक ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभालने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे KPK के कई अजला में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक सियासी मामला भी है, यानी कि अली अमीन गंडापुर की सियासत जारहाना ही रही है। मगर वजीर आला बनने के बाद ये उम्मीद, ये तवक्को की जा रही थी कि अब उनकी सियासत में एक ठहराव आ जाएगा। मगर वजीर आला बनने के बावजूद अली अमीन गंडापुर की तरफ से इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियों समेत कई मुतनाज़ बयानात सामने आए हैं। इस तरह KP हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया है कि सूबाई काबीना के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया गया है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान गुज़श्ता कई रोज से लफ्जी गोलाबारी चल रही है। चंद रोज पहले वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि गवर्नर की गाड़ी का तेल भी इनके बजट से जाता है, इनकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। ऐसा ना हो वो गवर्नर हाउस को अजायब घर डिक्लेयर करके गवर्नर को 2 कमरों के घर में भेज दें। जिसके जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने यह जवाब दिया था कि अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की बात की है। अगर वो कल चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो वो भी तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान में एक दूसरे के इंतखाबी हरीफ भी रहे हैं। याद रहे कि 2018 के इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान के साथ साथ फैसल करीम कुंडी को भी शिकस्त दी थी। इसी तरह 2024 के इंतखाबात में भी NA44 DI खान से अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए थे। मौलाना फजल रहमान थे दूसरे नंबर पर, जबकि फैसल करीम कुंडी थे तीसरे नंबर पर। इस साल फरवरी के इंतखाबात के बाद जब अली अमीन गंडापुर को सूबे का वजीर आला बनाने का फैसला किया गया तो गैर जानीदार हलकों ने भी इस फैसले को अच्छा सियासी फैसला करार नहीं दिया था। जब विफाकी हुकूमत की जानिब से फैसल करीम कुंडी को सूबे का गवर्नर बनाने का फैसला किया गया तो तवक्को रखी जानी थी कि ये सूबे की आला तरीन पोजीशंस पर पहुंचने के बाद ये दोनों सियासतदान अपने हलके की इंतखाबी मुखालिफत को पीछे डालते हुए सूबे की भलाई के लिए काम करेंगे। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि सूबे KPK, जो कि हम देखते हैं कि दहशतगर्दी, लाकानूनियत, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल का शिकार है, ऐसे में सूबे के आला तरीन ओहदेदार यूं ही धमकियों पर मबनी बयानात अगर देते रहे तो फिर जो यहाँ के अवाम हैं उनके मसाइल का हल कौन ढूंढेगा, कौन उनकी मुश्किलात को दूर करेगा? अपना सवाल पैनल के सामने रखेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेस्को को टेक ओवर करने की धमकी अली अमीन गंडापुर ऐसी धमकियां देकर सूबे के मामलात को कहां पर ले जाना चाहते हैं? इफ्तिखार साहब, आपका कमेंट सबसे पहले। मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, यही उनको समझाया गया है और यही उनका टारगेट है और इसी चीज़ का फ़ैसला उनकी क़यादत ने किया है और वो अपनी क़यादत के साथ लॉयल हैं और ऐसा ही करेंगे। अब मैंने ये देखना है कि क्या वो इंजीनियर भी हैं। फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा है कि मैं जाके टेक ओवर कर लेता हूँ ग्रिड स्टेशंस को, हाँ। तो जो बिजली मिल रही है लोगों को, हाँ। पता नहीं वो भी मिल पाए या ना मिल पाए, इसके बारे में मैं नहीं जानता। हाँ। अच्छा है, ये उन दोस्तों के लिए पैगाम बहुत अच्छा है जो कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा। उनको समझ आनी चाहिए कि के आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और अगर 3 महीने के बाद इलेक्शन करवा दिए जाएं तो क्या इस सारी सूरत हाल को काबू कर लेंगे कोई? जब इस सारी सूरत हाल काबू नहीं होगी तो फिर पार्लियामानी जमहूरियत का क्या बनेगा? तो कौन जिम्मेदार होगा फिर पार्लियामानी जमहूरियत के खात्मे का या खात्मे के जो रास्ते निकलेंगे उसका? जब आप ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाते हो और उनको हीरो बनाते हो, उनको अपनी नुमाइंदगी देते हो और उनको कोई रोक नहीं रहा। अफसोस की बात मुझे ये लग रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली बहरहाल एक आदमी पर मुश्तमिल तो नहीं, बिल्कुल वहाँ पे और दोस्त भी हैं। उनको सियासी तौर पे सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या वफाक के साथ इस किस्म के झगड़ा का जो अमल है उनको फ़ायदा पहुँचाएगा? नहीं। अगर वहाँ पे गुर्बत है, हालांकि वो नहीं मानते कि वहाँ गुर्बत है, वो कहते हैं कि 10 साल में हमने गुर्बत ख़त्म कर दी है, सारे हस्पतालों का निज़ाम सही चल रहा है, तमाम सड़कें दुरुस्त हैं, तमाम तालीमी इदारे बेहतर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, वहाँ पे कोई बेईमानी नहीं है, वहाँ पे कोई लूट मार नहीं है, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। वो कहते हैं सब दुरुस्त है।
तो सवाल है ये जो एक दूसरे के साथ चढ़ाई की बात कर रहे हैं ये क्या है? अब मौलाना फजल रहमान साहब, आप इन हालात में इलेक्शन चाह रहे हैं और आप मुतालबा करते हैं इलेक्शन हो जाए। हाँ। अब इसमें ज़रा जमा करें ना वो दोस्त जिनको बुला के वहाँ पे बिठाया गया है हज़ारों लोगों को। सही है। क्या वो इस जंग के अंदर शरीक नहीं होंगे? सही है। और जब अगर वो भी इस जंग में शरीक होंगे तो खुदा न खास्ता अगर ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर किसी न किसी को तो मदाखलत करनी पड़ेगी रियासत के लिए या नहीं करनी पड़ेगी? और जब रियासत वो मदाखलत करेगी जी तो फिर उसके नताइज क्या निकल सकते हैं? याद रखिए, यहाँ पे एक धमकी दी जा चुकी है कि पाकिस्तान 3 सूबों पे मुश्तमिल भी हो सकता है। ये एक लीडर का मौक़िफ़ है, ये एक लीडर का बयान है, ये एक लीडर की तकारीर का हिस्सा है जी। तो प्लीज़ ये जो छोटी मोटी बातें हमें नजर आ रही हैं गौर करें, क्या ये किसी बड़ी खेल का हिस्सा तो नहीं? सही है, ठीक है। शहजाद साहब, आपकी जानी बात है, ज्यादा कसूरवार इस मामले में आपको कौन लग रहा है, गवर्नर या वजीर आला? और ये आप मुझसे पूछा? जी शहजाद साहब आपसे। हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शायद गवर्नेंस हमारे सियासी लीडरों को समझ ही नहीं है। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे ना कि इनमें से शायद कोई आइन कभी किसी ने पढ़ा नहीं है जी। और आइन को कोई समझता नहीं है। हाँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शायद गवर्नेंस भी कोई नहीं समझता। 4 करोड़ अवाम उसकी क़यादत में है, इस वक्त उसकी जिम्मेदारी में है। 4 करोड़ अवाम, तो 4 करोड़ अवाम, यहाँ बहुत से मुल्क हैं जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की है। और अगर ये शख्स समझता है कि इस तरीके से करने ये गवर्नेंस तो नहीं है, उनको क्या फवायद, क्या उनको सहूलियात मुयसर हो रही है? बिजली का निज़ाम तितर बितर हो जाएगा, दरम बरम हो जाएगा तो उसके लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये मुश्किलात हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग ऊपर आके वजीर आला का एक जगह संभालते हैं तो उसका फिर जिम्मेदार तो अवाम को चुन के लेके आते हैं असेंबलियों के अंदर। तो अवाम अगर हिस्सेदार नहीं बनेंगे क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने लीडर चुन सके, तो फिर हमें ये कह देना चाहिए कि हम जमहूरियत के काबिल नहीं है। जो कि बहुत से लोगों का ये पाकिस्तान में ख्याल रहा है कि पाकिस्तान अभी जमहूरियत के काबिल नहीं है, हमारा मुआशरा इस तरह का नहीं है जिसको यहाँ पे एक इम्पोज सिस्टम ही चल सकता है। और अगर ये सच है कि इम्पोज सिस्टम ही चल सकता है तो फिर इम्पोज करने वाला भी कोई ना कोई तो होगा। और जब इम्पोज करने वाला होगा तो हमें इम्पोज करने वाला भी मानना पड़ेगा और इम्पोज किया हुआ सिस्टम को भी कबूल करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या हम पार्लियामेंट्री जमहूरियत रह सकते हैं? हम जमहूरियत हैं भी या नहीं? क्योंकि अगर हम आवाम की राय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अवाम की राय को मानेंगे नहीं और कहेंगे कि अवाम तो है ही पागल, उनको तो इसके सिस्टम के लोग सामने ले आते हैं। जी ठीक है शहजाद साहब, आपका कमेंट आ गया। 3 महीने जी 3 महीने बाद हो जाए तो शायद कोई ऐसी कुव्वत आ जाए जो कि अली अमीन गंडापुर के की तरह की हो। अब वो किस तरह का है, छोटी सी बात आखिर में कर दूं आपको। जी प्लीज। आर्ट ऑफ वॉर के अंदर ये जो है ना, सनजू एक चीनी बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा, उसने गवर्नमेंट के ऊपर और आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर लिखा। उसमें एक उसने कहा कि जब भी हम वजीर और वजीर आजम चुनते हैं उनका एक इम्तिहान होना चाहिए। आपको पता है कि चीन के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, सबसे पहला मुल्क था जिसने ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया, ब्यूरोक्रेसी का निजाम लेके आया। फिर उसने कहा कि हुकूमती तो लेवल के ऊपर वजीर आजम और वज़रा का इम्तिहान, रिटन एग्जाम कराओ। इसको समझ भी है इन चीजों की कि नहीं? शायद हमें यही कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल शहजाद साहब, ये बड़ा जरूरी है कि हम जिनको कुर्सियों पे ले आते हैं उनकी जानना जरूरी है, ये इल्म रखना जरूरी है, क्या वो इतने काबिल हैं कि अवाम के मसाइल को हल कर सकें या सिर्फ अपने आपसी लड़ाई में मसरूफ रहें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वहाँ के अवाम मसाइलों में घिरे हुए हैं, लेकिन वहाँ के गवर्नर और वहाँ के वजीर आला एसी जैसे ठंडे कमरों में बैठते हैं और फिर लफ्जी गोलाबारी शुरू हो जाती है। जो अवाम है, गवर्नर और वजीर आला का जो हल्का है वो एक ही है, यानी अपने ज़िले DI खान की जो अवाम है उनके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला किस तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अवाम इसी तरह से रुलते रहेंगे। अफसार साहब, आपका इस पर कॉमेंट चाहेंगे? देखिए, एक आर्ट ऑफ वॉर की एग्जांपल दी शहजाद चौधरी साहब ने, उसमें एक और भी बात कही गई है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें क्या है कि अगर आप अपने आप को जानते हैं ना और अपने दुश्मन को जानते हैं तो आपको जंग में शिकस्त का खौफ नहीं होगा, आप जंग जीतेंगे। और अगर आप अपने आप को जानते हैं, अपने दुश्मन को नहीं जानते,
तो जो भी आप जंग जीतेंगे उसमें आपको शिकस्त भी होगी। और अगर आप अपने आप को भी नहीं जानते और अपने दुश्मन को भी नहीं जानते तो जितनी भी जंगें लड़ेंगे शिकस्त आपका मुकद्दर होगा। तो मैं जंग लड़ने वालों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कुछ किया गया यहाँ पे हाइब्रिड रजीम के नाम पे, उसका नतीजा तो यही निकलना था ना। यही लोग सामने आए। इन सियासी लोगों की वाकई तरबियत नहीं है हुकूमत करने की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन सियासी लोगों की तरबियत तो गैर सियासी लोगों ने की है ना, और जिनमें फैशिज्म की टेंडेंसी थी, जिसकी मैं रोना रो रहा हूँ कि जब आप कुछ लोगों को फैशिज्म के रास्ते पे चला देते हैं, उनको उनकी ज़ुबान को, उनके हाथ को तलवार बना देते हैं, और आप कहते हैं कि अपने मुखालफीन को धमकियां दो, उनको जेलों में डालो, उनको गाली दो, उन पर इल्ज़ाम लगाओ, और वो करते हैं ये, उनको कोई रोकता नहीं है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एक वक्त वो आता है जब वो अपने बनाने वाले के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और जहाँ तक आपकी बात है इनमें सही कौन है गलत कौन है, मुझे नहीं पता सही कौन है गलत कौन है, अवाम फैसला करे, और अवाम ने फैसला किया। अवाम ने इनको मुंतखब किया ना, केपी के अवाम ने मुंतखब किया ना, तो केपी के अवाम को आप कह सकते हैं कि जी नहीं पता, नहीं पता। मीडिया ने इसमें अपना रोल अदा किया है। सिर्फ ये लीडरशिप जो आपको नज़र आ रही है ये अवाम की उमंगों की तर्जुमान है, लेकिन इन एक सूबे के एक लीडर की वजह से पूरे मुल्क में जमहूरियत को रोका नहीं जा सकता, पूरे मुल्क के लोगों से जमहूरियत छीनी नहीं जा सकती कि एक छोटे सूबे का वजीर आला गैर मुल्की दहशत गर्दों के बल पे, और वो गैर मुल्की दहशत गर्द कौन लेके आया था यहाँ पे, जो अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि वो जब चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पे तो वो भी साथ होंगे, वो कौन लेके आया, वो किसकी पॉलिसी थी। तो ये जब हम देखें, मैं ये जो टूटे बाजू गले को आते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम जो अपने हाथों से खुद जो हमारे बाजू जब टूट जाते हैं तो हमारा अपना गला ही इसका बोझ उठाता है। हमने खुद अपने हाथों से ये सब किया है, अब इसका बोझ तो हमें उठाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं उठाना चाहते तो अपने आप को दुरुस्त कर लें, शायद चीजें ठीक हो जाए। सही, ठीक है। ज़ैगम साहब, आपकी जानी बात है, एक ऐसा सूबा जहां पर दहशतगर्दी का मसला है, जहां तालीम का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, सेहत के मसाइल वहां पर है, यानी मसाइलों के अंबार हैं। इस तरह की सिचुएशन में क्या एक सूबा इस तरह के बयानात का, इस तरह की सिचुएशन का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं हो सकता, और फेडरेशन को भी ये बात सोचनी चाहिए। जो गवर्नर साहब हैं वो डीआई खान की सियासत ना करें, वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं। इस वक्त वो सियासतदान भी नहीं है, इस वक्त वो पार्टी से मुल्हिक भी नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि जो तगड़ा होता है, ताकतवर होता है, उसके हाथ होते हैं, वो हाथ इस्तेमाल करता है, और कमजोर जबान इस्तेमाल करता है। इस वक्त पीटीआई का रगड़ा लग रहा है, थोड़ा सा तहम्मुल हमें करना चाहिए। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जैसी भी है, हमारे जो भी व्यूज हैं उसके बारे में, उसे हमने इंटीग्रेट करना है, साथ लेकर चलाना है। ये मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो बिल्कुल एक तरफ हो जाए और बाकी मुल्क एक तरफ हो जाए। अब वो पेस्को को टेक ओवर करना चाहते हैं, मुबारक हो, मतलब ये तो बड़ी खुशी की खबर है। फेडरेशन तो कब से कह रही है सूबों को कि आप डिस्कोस को लें, वो लेने को तैयार नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। और मेरी नजर में तो 18वीं तरमीम की जो बड़ी खामी है वो ये है कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन मरकज ने अपने पास रखी। मरकज को बहुत ही शौक है हर चीज अपने पास रखने का। देखिए, इस वक्त जो है मिलकर काम करना चाहिए, सूबे को भी और मरकज को भी, पेशावर को भी और इस्लामाबाद को भी। रिकवरी में भी मिलकर काम करें, जिसके नतीजे में लोड शेडिंग भी बेहतर हो। ये दुश्मनी तो चल ही नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा है, और ये मुंतखब नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ठीक है। ज़ैगम साहब, आपका कमेंट आ गया, इफ्तिखार कमेंट कीजिएगा। मिल के चलना चाहिए, कहने में बात बहुत अच्छी है लेकिन मुश्किल और नामुमकिन सा नजर आता है। नहीं, देखे ना, दोनों का रवैया देखे ना। वो कहता है कि मैं इसको गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होने दूंगा। भाई ये भी तो कोई तरीका नहीं है। ये कहना है कि उसके जो पेट्रोल के पैसे हैं वो गवर्नर हाउस के वो अपना हुकूमत देती है, सही बात है। जो बजट एलोकेशन होती है वो सूबे की होती है, सूबे के बजट से ही गवर्नर हाउस के पैसे होते हैं। ये ताना तो नहीं देना चाहिए। और फिर जैसा कि हमें समझ आ रही है कि दोनों ही एक हल्के से हैं, तो उनके दरमियान कशीदगी तो है, लेकिन खुदा के लिए उस कशीदगी का नुकसान आप फेडरेशन को, आवाम को और सूबे को ना पहुंचाएं। ठीक है, ठीक है, इसका ख्याल करें ना। और आप पेस्को पे कब्जा करना चाहते हैं, सूबे जाकर कब्जा करें, टेक ओवर करें और उसको ऑपरेट करें। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका कमेंट। तो जातियात से बाहर निकल के पहले आवाम का सोचा जाए, क्योंकि आवाम ही है जो कि आपको इन सीटों तक लेके आती है। बेहद शुक्रिया इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफसार साहब आपका भी शुक्रिया, ज़ैगम साहब ने हमें ज्वाइन किया आपका भी, और शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया।